आपने कभी उर्मिला लक्ष्मण की कहानी जानने की कोशिश की है? अब भगवान श्री राम और माता सीता की कहानी से तो हम सभी परिचित हैं, किंतु श्री राम के साथ उनकी परछाई के रूप में रहने वाले लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग भी किसी से कम नहीं है। जब लक्ष्मण श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उर्मिला भी माता सीता की भांति अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास पर जाने को कहती है। श्री राम व माता सीता की कहानी को आदर्श बनाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। उर्मिला मिथिला के राजा जनक की पुत्री व माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हुआ था। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय किया। चूंकि लक्ष्मण बचपन से ही अपने भाई राम से अलग नहीं हुए थे व उन्हें वे अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे, इसलिए उन्होंने भी भगवान राम व माता सीता के साथ वन में जाने का निर्णय लिया, किंतु उर्मिला वन में नहीं जा पाई। हालांकि उर्मिला भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए लक्ष्मण के साथ वन में जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण की याचना व आज्ञानुसार उर्मिला वन में नहीं जा पाई थी। लक्ष्मण ने उर्मिला को क्यों साथ ले जाने से मना कर दिया था? दरअसल इसके पीछे दो कारण थे जिसके कारण लक्ष्मण उर्मिला को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे व वे उनके साथ वन में इसलिए ही जा रहे थे ताकि हर समय वे उनकी सुरक्षा व वन में जीवन यापन करने में उनका साथ दे सके। राजमहल व वन के जीवन में दिन रात का अंतर होता था। वहाँ वन में स्वयं का खाना बनाना, लकड़ियाँ इकट्ठी कर आग लगाना, जंगल से जरूरी वस्तुएं ढूंढ कर लाना, जंगली पशुओं से स्वयं की रक्षा करना इत्यादि सब काम करने होते थे। लक्ष्मण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे 14 वर्षों के वनवास में भगवान श्री राम व माता सीता की हर प्रकार से सहायता करेंगे व उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। यदि उनकी पत्नी उर्मिला भी उनके साथ चलती तो लक्ष्मण का भार और अधिक बढ़ जाता। वे उस प्रकार भगवान श्री राम व माता सीता की सेवा नहीं कर पाते। साथ ही उर्मिला का पूरा ध्यान न रख पाने के कारण उन्हें ग्लानि भी अनुभव होती। इसलिए उन्होंने उर्मिला को स्वयं के साथ वन में न चलने की याचना की। कैकेयी के वर स्वरूप भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया जा चुका था व राम को देश निकाल दिया गया था। इसका प्रभाव उनकी मां कौशल्या व पिता दशरथ पर पड़ा था। अपने पुत्र से 14 वर्षों तक दूर रहने की पीड़ा सहन करने की क्षमता उनमें कम ही थी। यदि उर्मिला भी राम, लक्ष्मण व माता सीता के साथ वहां से चली जाती तो राजमहल सूना हो जाता व माता कौशल्या व दशरथ का ध्यान रखने वाला कोई ना होता। इसलिए लक्ष्मण ने उर्मिला से वचन लिया कि वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में रहकर भगवान श्री राम व माता सीता की सेवा करेंगे व उर्मिला राजमहल में रहकर माता कौशल्या व राजा दशरथ की सेवा करेगी। यही कठोर वचन लेकर लक्ष्मण अपने भाई व भाभी के साथ वन में चले गए। निद्रा केवल एक देवी थी जिसने लक्ष्मण की वनवास काल में सहायता की थी। एक मान्यता के अनुसार निद्रा देवी अर्थात नींद की देवी ने लक्ष्मण को भगवान राम की दिन व रात सेवा करने के लिए उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दिया था। फलस्वरूप लक्ष्मण के हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी गई थी। इस वरदान के फलस्वरूप लक्ष्मण को 14 वर्षों तक नींद नहीं आई थी व उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। इस तथ्य को तो ना तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है और न ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। इसे केवल लोक कथाओं में ही बताया गया है।